नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते श्री जगजननिये नमः। श्री माता पिताये नमः। राधा राधा सब जान सकाना कोई। राधा मेरी मात है, पिता मेरे लाज हमारी राख जो सुन लो पवन कुमार। लाज हमारी गई तो जाएगी लज्जा सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब संतों को इस दास का जय जय श्री कृष्ण तो देखो आज का प्रथम दी है और हमारे भागवत कथा के गुज्जर समाज के जजमान है। तो कथा की हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले अपना जो मनुष्य जीव है इन सबको क्या करना चाहिए, अपने को क्या करना चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर योनि दी, मनुष्य का जन्म दिया, तो क्या करना चाहिए। घर में भक्ति भाव करोगे नहीं करोगे कि नहीं करोगे। देखो भक्ति भाव करोगा तो परमात्मा को भी वास कहाँ कहाँ पर है आपको सभी कथा सुनाई जाएगी। उससे पहले भगवान को याद करना चाहिए और भगवान का हरि गुण गाना चाहिए। देखो कहते हैं कि जहाँ पर भक्ति कीर्तन होते हैं वहीं पर भगवान जरूर आते हैं। तो भगवान को मनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान की आराधना करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए और भगवान के भजन करना चाहिए। तो देखो ये जो भजन करने का मौका है ये बार बार नहीं मिलता है। 7 दिन का अपने पास भजन भाव और कथा श्रवण करने का मौका जो भगवान ने प्राप्त किया है उसे आप भरपूर निभाओ
और साथी जिंदगी आनंद लो। हरि भज लो सभी भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो सभी भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो सभी भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो सभी भज लो, हरि भजने का मौका है।
भागवत महापुराण की जय बोलनो पण कने जय बोलवाથી પાપ લાગે जय बोलो तो भगवान के कान में आवाज पड़ी देखो हमारा नाम ले रहा है। देखो जो भी हमारे मुख्य जजमान है माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान इनका भला करो, जिन्होंने भागवत महापुराण का आयोजन किया है। और कथा प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि भागवत क्या करती है, गीता क्या करती है। देखो जिस घर में गीता जी होती है उस घर में शांति होती है, जिस घर में रामायण होती है उस घर में ज्ञान उत्पन्न होता है, और जिस घर में भागवत महापुराण होती है तो कहते हैं कि वो भाग्य बदल देती है। तो भागवत महापुराण को 7 दिन की जो कथा श्रवण करते हैं वो सीधा वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो पितृ भागवत अपने कुल के जो देवता हैं उनके कानों में जो भागवत कथा का श्रवण होता है 7 दिन तक, तो भागवत उनका मोक्ष करती है। और देखो आपने भी सुनवा दी, परमात्मा के लिए अगला जो द्वार है भी अपने लिए खुली है। तो भागवत महापुराण सबको सुनना चाहिए। आपने वैसे धामरा खेड़ा में तो भक्त लोग ज़्यादा है, तो देखो भागवत जी पाँव देवा की जगह को नहीं अपने, तो देखो सुख काम होना चाहिए। ठीक है, कथा श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है जब 4 सनत कुमार पृथ्वी पे आए थे। कितने? देखो कथा जो ध्यान रख के सुनोगे तो कथा एक कथा आपको याद होगी। नहीं ये भी होनी नहीं निकाली तो जय सीताराम, तो बेटी ने होगा तो फल मिलेगा। तो कहते हैं कि उस समय नारद जी पृथ्वी पर भी आए। अब नारद जी पृथ्वी पे काहे के लिए आए? नारद जी पृथ्वी पर देखो अपने भारत देश में जो अपना भारत देश है या संता की भूमि है, जितने भी देव है वो सब अपने भारतवर्ष में है। सभी जो देव स्थल है सब कहाँ है? सभी देव स्थल भारत देश में है। अच्छा ये होंगे कि आज बजरंगबली अमेरिका में गया था, वहाँ वहाँ को जन्म लिया, असो कोई होना होगा। तो देखो नारद जी भी तीर्थ स्थल पर सभी दर्शन करने के लिए आए कि जितनी जगह तीर्थ स्थल है मैं वहां पर दर्शन करूंगा। अब देखो नारद जी महाराष्ट्र गए, काशी गए, कैलाश पर्वत गए, वैष्णो देवी गए, ऐसे धीरे धीरे दर्शन करते करते गुजरात पहुंचे। तो गुजरात में गई है, देखियो अगर तीर्थ स्थल है है। तो कहते हैं कि नारद जी जब वहां पहुंचे, अब वहां पर ढेर सारी स्त्रियां, 2 बालक अच्छे, कितने बालक? 2 बालक अच्छे यानी कोई बीमारी जाना की सेवा करे कि नहीं। तो ढेर सारी स्त्रियां वहां पर बैठी है और उन बालकों को हवा कर रही। देखो पहला का जमाना में पंखा में कूलर तो था कौन, तो पहला तो आपने माला में भी कई केवड़ा ने खजूर का फोड़ा हुआ, तो वो लेकर उन दोनों की सेवा कर रही, उनको हवा दे रही। अब देखो जब वहां पर नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने उन सबसे कहा, हे देवी आप कौन हो? आपने पृथ्वी की जो बात है दूसरा में समझो। तो जैसे ही नारद जी वहां पर आए और कहते हैं कि हे देवी ये दोनों है, ये कौन है और आप कौन हो? तब एक स्त्री ने बड़ा हंसते हुए
नारद जी को प्रणाम किया कि हे देव आप कहाँ से आए हो। तब नारद जी ने अपना परिचय दिया कि मैं देवलोक से आया हूँ, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद हूँ, हे देवी आप कौन हो। तब उन्होंने कहा कि हे देवर्षि मेरा नाम भक्ति है। भक्ति ने पहचानो आप क्या नहीं पहचानो? भक्ति ने पहचानो। भक्ति कौन है? जो गांव में ज्यादा भगत भी जाने, जो ज्यादा गांव में भक्ति करा लग जाए तो उन्हें लोग कहिए बताया कहिए कि यो पागल भेगा ना देवता रोज दोग दीदी ने रोज मंदिर जावे तो देखो घना तो शर्म की मारे भी नहीं आए। कोई कथा हूँ बोले भी उनको गिदा कर क्या जी रहे कथा होना चाहिए। अरे बोला आदमी तो वो शर्म की मारी वो भी नहीं आ गया। क्यों? कभी भगवान का नाम कान में पड़े तो देखो जो भक्ति है वह भक्ति कौन है। अब देखो नारद जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। कौन है? भक्ति का दोनों पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान ने पहचानो आप ही ने पहचानो। ज्ञान गई वे, ज्ञान गई वे। आप गोकन को अपने छोरा के उठपटांग काम करे तारी बुद्धि भ्रष्ट हुई गई। तो देखो ज्ञान आदमी के अंदर ज्ञान ही नहीं रहेगा, समझदारी नहीं रहेगा तो कोई काम को कहीं है जन को दिमाग को नहीं कोई काम करो। बताओ आप कहोगा कहीं कूड़े जावा कहोगा तो श्वास रानी निकल जाएगा। तब भक्ति कहती है कि हे देवर्षि ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों को क्या हुआ देवी? तब देखो भक्ति ने कहा कि जब से ये कलयुग आया है, क्या है? जब से ये कलयुग आया है देवर्षि तब से मेरे दोनों पुत्र और मैं वृद्ध अवस्था में पहुंच गए और बहुत ही पीड़ा सहन करते हैं। कहा कि देखो कलयुग कई तरह का पता है आपने पुण्य तो कि कल के अवतार भी रहेगा सो क्या नहीं पुण्य होते। तो भगवान को जो अवतार भी हो तो कभी कभी भी हो भगवान का अवतार। भगवान का अवतार किस समय होता है? जब पाप बढ़ता है, धर्म घटता है, तब जाकर भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। तो होने होगा अपने कल के अवतार भी वेगा क्या नहीं वेगा? कल के अवतार वेगा कि नहीं वेगा? क्या भगवत थोड़ी कम इस काम में पड़ी आपने? देखो कलयुग में जितना भजन करोगे कीर्तन करोगे उतना ही कोसों दूर कलयुग और पाप दूर भागे। जब देखो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग से जा रहे थे तब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। वहां का भक्त जो उद्धव जी ने भगवान जन टाइम पे गया पृथ्वी पे था कि नहीं था? पृथ्वी पे था। कुरुक्षेत्र में तो जो महाभारत हुई थी तब भगवान श्री कृष्ण थे। द्वारिका में से जब भगवान श्री कृष्ण गए तब उद्धव जी ने बड़ा के प्रश्न किया, कहा कि हे भगवान अब आप तो जा रहे हो तो इन सब मनुष्यों को क्या हो? अब पाप बढ़ेगा, ये कलयुग जैसे आप क्या कलयुग आएगा तो पाप बढ़ेगा तो हे भगवान ये सब मनुष्य लोग क्या करेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव चिंता नहीं करनी, जहां पर भी भागवत होगी वहां से कलयुग कोसों दूर भाग जाएगा और उस स्थान पर कलयुग नहीं आएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा अंश भागवत महापुराण में रहेगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है उद्धव कि जिस घर में भी ये भागवत महापुराण होगी वहां पर कलयुग रोग दोष सब कोसों दूर होगी। तो देखो भागवत महापुराण की तो यह शक्ति है।
अब देखो लोग तो ज़्यादा कथा पीवे के कई मतलब तो नहीं, अपने रोटलियाँ खाना कूड़े मारे जाओ, कूड़े तो अपना ने रेड़ मात्र जानो है। बाकी ये जो मौका है ये बार बार देखो किसी को मिलने वाला नहीं है। ताकि देखो घर मुंडा के गंगा जाएगी, अगर तो भी डुबकी नहीं लगी सको तो परमात्मा को दोष नहीं देना, फिर तो अपना कर्म ही अपना लीने डूबेगा। अब देखो नारद जी कहते हैं कि हे देवी आप चिंता मत करो। क्या कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ज्ञान और वैराग्य और आपको तीनों को अचेत कर दूंगा। अब देखो जैसे ही नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, गीता जी ने पहचानो नहीं, आप घर में गीता जी करवाओ, वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य को नारद जी ने पूरी गीता जी सुनाई, चारों वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, सब नारद जी ने उन तीनों को सुनाया। बाकी बीमार जो अवस्था में जो थे खाली उन्होंने अपनी आंख खोली, कहीं खोली, खाली आंख खोली। देखो कलयुग को तो बड़ो प्रभाव है, आराम तो मिला शरीर में, बाकी वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। तो देखो नारद जी वहां से उदास हो गए। नारद जी ने कहा यो कलयुग का ऐसा कैसा प्रभाव है जो जहाँ 4 वेद काम नहीं करते, गीता जी काम नहीं करते, 6 शास्त्र काम नहीं करते। तब नारद जी अपना मुंह लटकाकर काशी की ओर चल दिए। अब जैसे ही वहां पर जा रहे थे तब सनत कुमार वहां पर कथा श्रवण करा रहे थे अपने भक्तों को। अब जैसे ही नारद जी वहां गए और नारद जी ने देखा और हंसने लगे। अब नारद जी ने देखो जहाँ कथा भी रहती नहीं वहां पर इन्हें हंसी आई कि पृथ्वी लोक पे सभी सब अंधकार है, कलयुग कुछ प्रभाव है, कही है कलयुग को प्रभाव है, ये कथा ने भागवत ने सब कही। तब नारद जी को हंसी आई। तब सनत कुमारों ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवर्षि नारद, ऐसा क्या हुआ जो आपको हंसी आ गई? तब नारद जी ने अपना मुंह छोटा सा किया और कहने लगा कि हे सनत कुमारो, मेरा देवर्षि नारद को प्रणाम है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है कि ये भागवत महापुराण की कथा श्रवण की जा रही है। तब कहते हैं कि नारद जी ने प्रश्न किया कि भागवत जी करने से क्या होता है? देखो भागवत जी करवाती गई है तो नारद जी ने बड़ी अच्छा प्रश्न करियो। तब सनत कुमार कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जो भी भागवत कथा श्रवण करते हैं, नियम कोई के ये पता है आपको भागवत कथा को, देखो एक टाइम भोजन करो, लहसुन और प्याज 2-7 दिन तक अपना ग्रहण नहीं करना। और अगर देखो असो भी नहीं है कण के गोरिया दवाया कहीं की चाले तो असो को नहीं के व्रत रहना जरूरी है। आप 7 दिन तक लहसुन प्याज का श्रवण मत करो, 7 दिन तक आपको कथा सुनना। ये कौन की रहा? सनत कुमार नारद जी की रहा कि कथा इस प्रकार श्रवण होती है। अब इस कथा सुनने से क्या होता है? तब सनत कुमार कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, ये कथा सुनने से मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान महाकाल के चरणों में उनको जगह मिलती है और जब वो यहाँ से जाते तब वो श्री वैकुंठ नाथ उनको लेने के लिए आते हैं। तब नारद जी ने कही बोली बतो कि हे सनत कुमार, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। कही बोली नारद जी ने, कही बोली मना कर दी नारद जी ने कि मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। तब नारद जी से सनत कुमार कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, ऐसा क्या हुआ जो आप भागवत महापुराण को नहीं मानते हो? ऐसा क्या है जो आप भागवत महापुराण को नहीं मानते हो? तब नारद जी ने कहा
कि हे सनत कुमार, जब मैंने गीता जी श्रवण कराई, चारों वेद श्रवण कराए, 6 शास्त्र श्रवण कराए, बाकी भक्ति ज्ञान वैराग्य को तो खाली जरा से अचेत हुए और वापस पृथ्वी पर गिर पड़े, तो मैं कैसे मान लूं कि भागवत कथा श्रवण करने से मोक्ष होते हैं और ज्ञान वैराग्य शरीर को उत्पन्न होता है। ज्ञान वैराग्य यानी कि जो एक भागवत जो पांडाल लगा है, ये किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, और जो भी यहाँ आकर बैठता है वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की ही बातें करता है। देखो, जो भी कथा सुने वने नहीं जाता तो थोड़ा अगर गौर से सुनोगा तो ज्ञान उत्पन्न होगा, या हकीकत बात है। नगर बस बेटा हाँ तो कोई मतलब कर, फिर तो घरे जाने आराम से कूलर चालू करो, नहीं मिलता। तब नारद जी से कहते हैं सनत कुमार कि हे देवर्षि नारद, यहाँ पर जहाँ जहाँ भागवत महापुराण होती है वहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों मौजूद होती है। बाकी आप कहते हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो अचेत होकर पड़े। हे देवर्षि नारद, आप उन भक्ति को कहिए कि अपने दोनों पुत्रों को लेकर गंगा तट पर आ जाए। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे सनत कुमारो, अगर ऐसी बात है तो मैं भक्ति और उनके दोनों पुत्रों को लेकर आता हूं, तब यहाँ पर आप भागवत महापुराण श्रवण कराए। तो देखो नारद जी कहां पर गए वापिस? नारद जी वापिस गुजरात गए और वहां जाकर जैसे ही भक्ति की नजर देवर्षि नारद पर पड़ी, तब भक्ति ने कहा कि हे देवर्षि नारद, आप फिर पुनः आए हो, मुझे लगता है कि जरूर कुछ मोक्ष का साधन लेकर आ पाए हो। तब नारद जी ने हंसते हुए कहा कि हे भक्ति माँ, आप अपने दोनों को पुत्रों को लेकर चलिए मेरे साथ। तब भक्ति ने कहा कि कहां पर जाना है? तब कहा कि गंगा के तट पर सनत कुमार जहां पर भागवत श्रवण की जाती है वहीं पर मैं आप तीनों को भागवत श्रवण करवाऊंगा, वहीं से आप तीनों अचेत हो जाओ। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप सब चलिए। तो देखो, जो जो थी ढेर सारी स्त्रियां थी जो वहां के हवा कर रही थी, वो सब उठ उठ कर चलने लगी और नारद जी को प्रणाम करके कहा कि आप धन्य हो नारद जी, जो आपने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बचा लिया। तब कहा कि हे देवी, आप सब कौन हो? अब जो हवा कर रही थी भी कौन थी पता है? जितनी अपने भारत देश में जो नदियां थी, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी, सभी स्त्री रूप में आकर भक्ति ज्ञान वैराग्य की सेवा कर रही थी। काय के लिए? ताकि अपने भारत देश में तो पाप नहीं वे, अगर ये वंशी जाएगा तो पाप नहीं वेगा। तो सभी नदियां ने सेवा की, तब अपने अपने स्थान को चल दी। तब देवर्षि नारद और भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों गंगा नदी के तट पर जाने लगे। तब देखो, जैसे ही गंगा नदी का तट पर पहुंचे, तब भक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को, जो बालू रेत थी नहीं, बालू रेत ने पहचानो आप? बालू रेत का जो बिछी हुई थी वही अपना आसन समझा और भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर कथा श्रवण करने लगी। कई श्रवण करने लगी। तब कहते हैं कि भक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को, जब कान में भागवत जी श्रवण हुई, अब देखो भागवत जन के कान में पड़ेगा तो कहीं रहेगा। जैसे जैसे भागवत उन दोनों पुत्रों के कान में पड़ी, वैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों फट से खड़े हो गए। अब देखो, जैसे ही उठे तो भक्ति माँ ने नारद जी और सनत कुमारों को प्रणाम किया कि हे देवर्षि नारद, आप धन्य हो। हे सनत कुमारो, आपको इस भक्ति का कोटि कोटि प्रणाम है, जो आज आपने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को तीनों को बचा लिया है।
तब भक्ति ने सनत कुमारों से कहा कि हे संतादिक सनत कुमार, आप ये बताइए कि मेरी जगह कहाँ पर है। देखो भक्ति ने भी कलयुग में जगह मांगी है क्या? भक्ति ने भी इस कलयुग में जगह मांगी। तब सनत कुमारों ने कहा कि हे देवी, जहां जहां पर भगवान के कीर्तन होंगे, जहां पर कथा होगी, जहां पर भजन संध्या होगी, जाओ वहां तुम्हारा स्थान है। अब देखो जहाँ पे अभी मंदिर पे जाओ तो ज्ञान की बात ही रहेगा, भागवत में जाओ तो ज्ञान की बात रहेगा। तब भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा का स्थान दिया। जहां जहां पर भी भगवत कीर्तन भजन मंडली, जहां पर भी जो स्थान है वहां पर तुम्हारी जगह होगी। और जो जो भक्त भक्ति करेगा उनके माता पे सभी आपको आशीर्वाद रहेगा। कौन को रहेगा? भक्ति को। तब भक्ति ने हाथ जोड़ा और वैकुंठ नाथ को कहने लगे, क्या कहने लगे? मेरी नैया पड़ी है मजेदार, मेरी नैया पड़ी है मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना।
कहीं डूब ना जाए मजेदार हो, कहीं डूब ना जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी मौज जगमगाती है रात, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नाम है बहुत पुरानी, डूबने की इसकी कहानी। मेरी नाम है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाम है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाम है बहुत ही पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मजेदार हो, कहीं डूब ना जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी मोहलत जगूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। इसे पार लगा देना, इसे पार लगा देना। बोलो भक्ति और भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो।